जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें, एक लंबी गहरी श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करें। भगवान श्री गणेश से भी प्रार्थना करें। हम जो यहाँ तक पहुंचे हैं, जो अभी निर्वाण प्रकरण में हम आ चुके हैं, हमारी यह ज्ञान की यात्रा ऐसे ही निर्विघ्नता पूर्वक चलती रहे, चलती रहे। इस ज्ञान गंगा में हम नहाते रहे। ऐसे प्रार्थना के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। जय गुरुदेव। कल तक हम उपशम प्रकरण देख रहे थे। उपशम प्रकरण की समाप्ति होगी और निर्वाण प्रकरण हमने देखना आरंभ किया। निर्वाण प्रकरण का अभी आरंभ, शुरुआत ही है, शुरू का ही भाग अभी चल रहा है। वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम जी से जिसे कहा कि हे श्री राम जी, यह सारा ज्ञान आपको अभी तक जो दिया, क्या आपने उसका विचार किया? मुझे यह सब बातें बताते हुए आपका आनंद हो रहा है। मैं आपका कुल गुरु हूँ, इसीलिए भी ये मेरा कर्तव्य भी था। और आपने, मैंने जो कहा उस पे विश्वास रख के वैसे के वैसे उसका स्वीकार किया। तो इस तरह का संवाद होने के बाद भगवान श्री राम ने पूछा, कहा उनकी भूमिका कैसी, उनकी भावना कैसी रही, उसके बारे में श्री राम जी ने कहा। श्री राम जी कहते हैं, अहो अहम गतश्चित्वम भगवद वाक्यार्थ भावना। हाँ, आपने जो बताया है ना, आपकी बातों, आपने जो कहा उससे सुनकर ही क्या हुआ है, मेरा चित्त अभी चला गया है। शांतम जगत जालम इदम अग्रस्थम अपनी नाथ में। हे नाथ, हे भगवान, आपके वाक्यों के द्वारा मैंने तो अपने शांति की अवस्था प्राप्त कर ली है, और ये जगत जाल भी मेरे सामने रहते रहते भी विलीन हो गया। कल हम इसके बारे में थोड़ा देख रहे थे। फिर उन्होंने कहा, हे भगवान, अब तो मैं बस उस शांति का ही अनुभव कर रहा हूँ। शांत होकर, आनंदित होकर, अत्यंत सुख से मैं रहता हूँ। प्रसन्न चित्त से मैं रहता हूँ। मैंने यह जो ज्ञान आपसे प्राप्त किया है, उस ज्ञान के द्वारा मैंने अपने आत्मा को जाना है। और यह जान के कि पहले जब भी मैं इसको भूल गया था और फिर तृष्णाओं में फंस रहा था, तो वो सारी घटनाओं को याद करके मैं अपने आप में हंसता हूँ। हे ऋषिवर, ये भाव अभाव का सागर, संसार का सागर, ये मैं पार करके अभी ब्रह्म रूपता को पहुंच चुका हूँ।
ऐसी बातें उन्होंने कही। अब ये कहते कहते वशिष्ठ ऋषि ने उनसे कहा कि अच्छा, इसके अंत में श्री राम जी ने यह भी कहा कि अभी मैं इस अवस्था में पहुंच गया हूं, तो मैं अपने आप में ही अपने आप को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मैं आत्मा स्वरूप हुआ हूँ। वो आत्मा ही नमस्कार योग्य है। तो इसलिए मैं इस मत स्वरूप, अपने स्वरूप को, आत्मा को नमस्कार करता हूँ। फिर वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हे श्री राम जी, यह होने के बाद भी आप मेरी बातों, मेरे वचन को सुनिए। हाँ, तो क्यों ऐसा हो? क्योंकि अगर एक दृष्टि से विचार किया जाए, तो जो सुनाने वाला है, जो सुनने वाला है, और जो ज्ञान है, वो सब तो एक ही हो चुका है। ये हम कल अंत में इसकी तरफ आए थे, हम वैसे अभी फिर से शुरुआत कर रहे हैं। तो इस में अभी फिर से क्या सुनना है? तो वशिष्ठ ऋषि ने वही कहा कि मेरी मेरा स्नेह है आपसे, और इसीलिए मैं आपको और आगे कुछ बताऊंगा। इससे आपका जो ज्ञान है वो और बढ़ेगा, और जो अल्पज्ञानी है, जिनका अभी तक सुनते सुनते कुछ रह गया हो, जिन्हें पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ हो, तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। अब इस तरह से वशिष्ठ ऋषि ने बताना शुरू किया। और यहाँ पे कई ऐसी बातें हैं जो हमने पहले ही सुनी है। तो उसमें से कुछ कुछ बातों का सारांश आज हम देखेंगे। ये जो सुनने वाले हैं, क्या इनमें अपने इंद्रियों पर विजय पाने का सामर्थ्य है? जो योग वासिष्ठ सुनते यहाँ पे हैं, उनके सभा में थे, जो भी, अगर ऐसा नहीं है, वो अपनी उतनी शक्ति नहीं है कि वो फिर इंद्रियों पर विजय नहीं पा सकते, तो वो इस मन को शांत कैसे कर सकेंगे? क्या वो उस पूर्णात्मा में, उस पर ब्रह्म में उनका विश्वास होगा, या फिर वो ऐसे ही इधर उधर भटकते रहेंगे, या वो इसका सम्मान भी करेंगे या नहीं? तो ये जो जिज्ञासा थी, ये जो प्रश्न आ सकता था, उसको ताड़ लिया, उसका अंदाज वशिष्ठ ऋषि ने लगा लिया। और फिर उन्होंने कहा, यस्या ज्ञानात्मनो अज्ञस्य देह एव आत्मभावना उदितेति रूपैवाक्ष रिपवो अभिभवन्ति तम। श्री राम जी, अब ये तो श्रोताओं के ऊपर है। अगर सही से सुन रहे हैं तो कोई समस्या नहीं, लेकिन जो अज्ञानी पुरुष है, जो अपने अज्ञान के कारण इस शरीर को ही मैं हूं ऐसा समझते हैं, और वो तो सबसे बड़ा अपराध हुआ है ना। सबसे बड़ा क्राइम क्या है? इस शरीर को मैं ऐसा समझना। एक बार ये सब अपराध हो गया, तो या इस अपराध में रहते गए और यही अपराध बार 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 करते रहे, तो परिणाम क्या होता है? ये जो इंद्रियां हैं, ये क्रोधित होकर फिर शत्रु बन जाती है, और हमें पराजित कर देती। अब हमें मतलब किसको पराजित कर देती है? तो यही मान, चित्त वगैरह जिस भाव से हम अपना अस्तित्व दिखाते हैं, उन सभी का नाश करती है, सभी का नुकसान करती है। इंद्रियां तो शरीर का नुकसान करेगी ही करेगी। देखिए ना, कुछ देखा, कुछ सुना, तो मन में चंचलता हो गई, चंचलता हो गई, श्वास बिगड़ गया, श्वास बिगड़ गया तो प्राण का संचार बिगड़ गया, प्राण का संचार बिगड़ गया तो शरीर में रोग आ गया। तो ये सबका मूल क्या है? शरीर को मैं ऐसे समझ लूं। यही बात वशिष्ठ ऋषि ने कही। ये वाक्य उन्होंने ऐसे ही हल्के से बोल दिया। योग वासिष्ठ की विशेषता ये है ना, कि पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है वशिष्ठ ऋषि ने ऐसे आसानी से बोल दिया, लेकिन अगर उसको हमने ठीक से पकड़ लिया, तो ये तो सबसे बड़ी बात होगी ग्रंथ की, कि उस पुरुष को देह आत्म भावना के अपराध से, मतलब कि अपने शरीर को आत्म भाव समझना, आत्म भाव करना, शरीर को मैं हूं ऐसा समझना, ये अपराध है। और ये सबसे बड़ा अपराध है, ऐसा मैं मानता हूँ। हाँ, वशिष्ठ ऋषि ने ऐसा कुछ कहा नहीं, कहा, बात अलग है। मैं अपने तरफ से मानता हूँ सबसे बड़ा अपराध है।
फिर कहते हैं यस्य ज्ञानात् मनोज्ञस्य सत्यवा आत्मनि संस्थिति संतुष्ट्य संतुष्ट्य एवाक्ष सुहृदो, मतलब जो आंखें वगैरह हैं और उसके सुहृद मतलब बाकी इंद्रिया, न घ्नान्ति तम अनिंदितम, तम अनिंदितम। ये इसका मतलब है कि क्या नहीं करते। यश ज्ञानात् मनोजस्य, जिसके पास ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा जिसने सत्यवा आत्मनि संस्थिति, अपने आप में अपने आप को स्थिर कर लिया, हाँ वो स्थिति में बना रहा, तो उस अनिंदित पुरुष को, हाँ न घ्नान्ति तम अनिंदितम, उस अनिंदित व्यक्ति को ये जो संतुष्ट, यही संतुष्ट एवं अक्षर सुहृदो, तो आंखें वगैरह जैसे जो भी सब इंद्रियां हैं, वो सारी इंद्रियां क्या करती हैं, वो उसकी मित्र बनती हैं और उसको कोई नुकसान नहीं करती। न घ्नन्ति तम, उसका कोई नुकसान नहीं करती, उसका आचरण से रक्षा करती है। पदार्थे स्फुरतो यस्य न श्रुतिर निंदना धृते स देहम देह दुखार्थम अदत्ते केन हेतुना। जो व्यक्ति, हाँ उसमें व्यवहार करते समय उसको किसी भी पदार्थ में कोई बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, पदार्थ स्फुरते यस्य न स्तुति ही न निंदना धृते, जिसको किसी पदार्थ में ना उसकी स्तुति करने की बुद्धि होती है, ना निंदा करने की होती है। स देहम दुखार्थम आम आदत्ते केन हेतु, उसके शरीर में फिर दुख की भावना कैसे होगी, दुख कैसे होगा। वो अपने आप से अपने शरीर को मैं हूं ऐसा कैसे समझ सकेगा, वो नहीं होगा। अभी हम शरीर पर प्रेम कैसे करते हैं, इस शरीर के बारे में उन्होंने उपदेश किया कि ये शरीर है, इसको मैं जो कहते हैं, जरा देखे वो शरीर क्या है, उसके बारे में उन्होंने बताया। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, श्री राम जी, जैसे अगर हम समझते हैं कि ये शरीर और मैं ये एक ही है, हाँ ये शरीर और आत्मा एक ही है, ये भावना अगर किसी के रहती है तो कैसे नहीं है, वो भावना कैसे गलत है। तो प्रकाश और अंधकार ये दोनों एक दूसरे से विलक्षण है, एक दूसरे से अलग है। तो ऐसे ही शरीर और आत्मा भी एक दूसरे से अत्यंत अलग है। ना शरीर का या आत्मा का कोई संबंध है, ये दोनों, एक जड़ है दूसरा चेतन है। तो फिर इनमें कोई संबंध कैसे हो सकता है। अगर ऐसा समझते हो तो और सुनिए कि ये जो आत्मा है, ये तो सभी भावों से सभी विकारों से मुक्त है। ये अत्यंत ऐश्वर्य संपन्न ऐसा है, ना इसका अस्त होता है ना ये कभी उदित होता है, ये तो हमेशा बस है, अस्तित्व में और पहले से है। तो जो है वो आया इसे नहीं कह सकते। तो आत्मा अपनी जगह है और शरीर अपनी जगह है। शरीर का क्या वर्णन है, जड़स्य आज्ञस्य तुच्छस्य कृतघ्नस्य विनाशिनः शरीर कोपलस्यास्य यद भवत्यस्तु तत्तथा। शरीर का वर्णन क्या क्या है, जड़ है, अज्ञ है, तुच्छ है, कृतघ्न है, विनाश होने वाला है, हाँ जिसका स्वभाव नष्ट होने का है। इस शरीर रूपी पत्थर का, शरीर कोपलस्यास्य, इस शरीर रूपी पत्थर का यद भवत्यस्तु, जो भी होना है वो होने दो। तो इसमें आत्मा का कुछ नुकसान नहीं है। ऐसे शरीर का कुछ भी हो जाए, ये तो कभी ना कभी नष्ट होने वाला ही है, वैसे भी इसका कुछ भी हो जाए, क्या ये डर से हम बच सकते हैं। कुछ हो गया, गड़बड़ हो गई तो मेरा क्या होगा, ऐसी भावना होती है। भाई मेरा मतलब किसका क्या होगा, ये शरीर तो आज नहीं तो कल खत्म होने वाला है, पर डर लग जाता है। और ये डर तोड़ने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। वो बता रहे हैं कि शरीर का क्या होगा सो होगा, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है, ये तो नष्ट होने ही वाला है। तो इसमें प्रेम ना रखें। कभी शंका हो सकती है कि आत्मा का जो दुखों का अनुभव है, तो उसके कारण शरीर में कुछ समस्या देखी जाती है।
जैसे शरीर को अगर कभी किसी ने मारा पीटा तो आत्मा को भी दुख का अनुभव होता है। तो ये दोनों एक दूसरे से अ, अलग है, ऐसा क्यों कहा जाता है? हमने देखा ना, किसी की बातों से कहते हैं मेरी आत्मा को ठेस पहुंची। ऐसी बातें हम सुनते हैं, सिनेमा में तो सुनते ही सुनते हैं। और फिर वो कहते हैं कि उसके कारण शरीर में परिणाम होने लगता है, कोई डिप्रेशन में जाता है तो शरीर की ताकत चली जाती है, रोग हो जाते हैं। या फिर उल्टा भी हुआ तो भी दुख का अनुभव होता ही है। तो इस पर कहते हैं, तयोः की दृग् विधा भूता समान सुख दुखता, यो समो समधर्माणु न कदाचन तो कथम। जैसे लोहा और अग्नि, ये एक दूसरे के अंदर रखे गए। लोहे को अगर हमने रखा अग्नि के अंदर तो क्या होता है कि अग्नि का जो धर्म है वो उसको लोहे में जाता है। हमने हाथ में लोहा का कोई रॉड पकड़ के रखा है, डंडा पकड़ के रखा है, गर्म करने के लिए रखा, तो ये भी थोड़ी देर में गर्म हमको अनुभव होता है। तो ऐसा लगता है कि अरे दोनों में तो एक ही धर्म है, ये अग्नि है और ये लोहा है, दोनों गर्म हो जाते हैं। लेकिन क्या दोनों सेम है? नहीं, एक दूसरे के संपर्क में आने से ऐसा लगता है कि वो एक धर्म के, एक ही स्वभाव के हो गए। वास्तव में वैसे नहीं होते। तो इसी तरह आत्मा और शरीर में भी कोई संबंध नहीं है। ऐसा लगता है कि शरीर में या शरीर के साथ आत्मा रहे तो ये शरीर भी चंचल है। आज अगर मैं बोल रहा हूं तो क्या शरीर बोल रहा है, आत्मा बोल रही है? ये प्रश्न पूछा जाए तो क्या उत्तर होगा? है ना? शरीर तो अपने आप से बोल नहीं सकता। अच्छा, आत्मा बोलती है तो आत्मा दिखा दो कहाँ बोल रही है। हम जो देख रहे हैं वो तो केवल होंठ हिल रहे हैं। तो ये शरीर आत्मा के कारण कार्य कर रहा है, पर दोनों में कुछ संबंध है क्या? शरीर समाप्त हो जाता है, आत्मा रह जाती है। जो एक दूसरे से अत्यंत विलक्षण है, एक दूसरे से अत्यंत दूर है, तो उनका एक दूसरे के साथ संबंध नहीं हो सकता। और ऐसा काफी स्पष्टीकरण देने के बाद वशिष्ठ ऋषि अभी अज्ञान वृक्ष के बारे में बताते हैं। उन्होंने कहा है, श्री रामचंद्र जी, जो विषयों में फंसते हैं, और फंसने का कारण क्या है, उन्हें लगता है कि इसमें बड़ी सुंदरता है, मधुरता है। हाँ, ये अच्छे लगते हैं, आस्वाद अच्छे देंगे या उसका अनुभव अच्छा होगा। तो ये सब जो भावना दिखाई देती है, जो सब हमें उनकी विशेषता दिखाई देती है, ये सुंदर है, मधुर है। हाँ, ये सब क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि ये सभी उस अज्ञान रूपी वृक्ष के ही फल है। तो इस अज्ञान रूपी वृक्ष का मूल से ही उच्छादन, उसका उच्छेद कर देना चाहिए, उसको काट देना चाहिए। और फिर विभिन्न प्रकार के आकर्षण यही अज्ञान के कारण है, ऐसा बताते हैं। तो आकर्षण क्या क्या होते हैं? तो श्री राम जी ने कभी वैराग्य प्रकरण में बताया था, लक्ष्मी है, स्त्री है, अलग अलग तरह की भाव भावनाएं हैं, काल है, ये सब 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 जो भी देखेंगे उन सबको आकर्षण कहा है। केवल इन सबको ही नहीं, इस अस्तित्व में जो भी है, तो वो चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश रहे, चाहे काल रहे, चाहे त्रिलोकी रहे, चाहे काली रहे, हाँ देवताएं रहे, कोई भी हो, ये सभी कुछ जो है वो केवल अज्ञान के कारण है, ऐसा ही बताया है। आपको थोड़ा आश्चर्य लगेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को भी कैसे अज्ञान के कारण है ऐसा बताया। इस पे बाद में विचार करेंगे। वशिष्ठ ऋषि इन सारी बातों का वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनेक मोतियों से लिपटी हुई, रत्नों के कारण सुशोभित ऐसी स्त्रियां भी, ये ऐसा लगता है कि जैसे काम रूप बढ़ाने के लिए है। तो जो दिखाई देती है वो भी केवल अज्ञान के ही कारण है। अनेक तरह की लक्ष्मियां भी अज्ञान के कारण है। और उन लक्ष्मियों को प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं, हम है ना, पैसा कमाने के लिए अलग 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 कार्य करते हैं। देखिए, फिर से सावधान करना चाहूंगा, लेडीज ने ब्यूटी पार्लर में नहीं जाना चाहिए ऐसी बात नहीं है, ना ही पैसा नहीं कमाना चाहिए ऐसी भी बात नहीं। सुंदर दिखे, सुंदर रहे, पैसा कमाए, सब करे, लेकिन अपने आप को उसमें फंसाना नहीं है।
नहीं तो क्या सीता माता सुंदर नहीं थी? थी। तो है, पर उनके तरफ देखने वाले की दृष्टि क्या है उसके ऊपर है। तो वैसे ही हमारे सामने जो भी आएगा या जो भी आएगी, उसके तरफ केवल आकाश है ऐसा देखें, और अपने आप में स्थिर रहे। अपना फोकस हमेशा अपने आप में रहना चाहिए, दृश्यों को अदृश्य कर देना चाहिए, नहीं है करके देखें। वैसे ही लक्ष्मियों के बारे में, पैसा कमाने का प्रयत्न अवश्य करें, अच्छे कार्य के लिए करें। नहीं तो यहाँ पे जैसे कहा है कि पैसा कमाने के लिए, लक्ष्मी के पीछे लगने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं, कर्म कांड किए जाते हैं, वो सब कुछ कि अज्ञान के कारण ही है, अज्ञान की ही सिद्धि उससे होती है और कुछ नहीं। तो क्लियर है, वो कमाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो, कर्म कांड करने के लिए नहीं बोला है क्या? नहीं, कर्म कांड करिए, सब करिए, लेकिन उसके पीछे भावना ये नहीं हो कि अरे मुझे बहुत पैसा मिले, मेरे घर में ये हो, मेरे घर में वो हो, ऐसी सारी बातें, ये संकल्प नहीं होना चाहिए। ठीक है। जब अनेक तरह की लक्ष्मियां ही अज्ञान की विभूतियां ही हैं, तब उनके लिए करने वाली जो भी कर्म कांड है वो भी वैसे ही है, अज्ञान के रूप से ही है। श्री राम जी कर्म कांडी की वाणी भी अज्ञान की विभूति ही है, क्योंकि वह काम्य कर्मों में हमें बताए फंसाते रहती है। जो हम कर्म करना चाहते हैं, जो भी कर्म कांड करते हैं, जैसे होम हवन वगैरह जैसी बातें, तो वो अज्ञान के कारण है ऐसा बता रहे। तो फिर प्रश्न आएगा कि इतने ज्ञानी लोग हैं, भगवान श्री राम है, श्री कृष्ण थे, सब शंकराचार्य गुरु वगैरह सब है, ये क्यों फिर ये सब कर्म कांड करते हैं? आ गया नहीं? यहाँ पे तो सारा कंफ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो देखिए, ये किस काम्य कर्मों के लिए, कि मुझे कुछ चाहिए उसके लिए जो किए जाते हैं, वो आ, क्या कहें उसको, वो अज्ञान का कारण होता है, या अज्ञान के कारण वो किया जाता है। जो ज्ञानी है वो अपने कर्म करेगा, लेकिन उसमें कोई काम में कोई इच्छा नहीं रहेगी, तो मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे वो प्राप्त करना है, ऐसा नहीं रहेगा। भोग में अभी हमने योग वासिष्ठ में पढ़ा है ना, कि दिन समाप्त हो जाता है तो ये लोग सब अपने अपने कार्यों में, संध्या वंदन वगैरह में सब चले जाते हैं, सुबह उठ के भी संध्या वंदन वगैरह सब करते हैं और फिर सभा में आ जाते हैं। तो इन्होंने तो ये छोड़ा नहीं, स्वयं वशिष्ठ ऋषि ने नहीं छोड़ा, क्योंकि ज्ञान, ये जो भी कार्य कर रहे हैं मुक्ति की भावना से कर रहे हैं, मुक्त हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस शरीर है उससे कुछ करवाना है इसलिए करवाना है। उसके बाद जिनकी भोग में प्रवृत्ति होती है, तो ऐसे फिर लोग अपने परिवार में अपना बेटा पोता ये जो भी है, इनके लिए उनका राग, उनकी अटैचमेंट ये बढ़ते 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 जाती है। होता है ना, बच्चा हुआ तो बड़ा होने तक उसमें अटैचमेंट रहेगी, बड़ा होने के बाद उसका विवाह होके फिर उसके बच्चे आएंगे, उसमें भी अटैचमेंट रहेगी। ये चलते ही जाता है, चलते ही जाता है, ये कभी रुकता नहीं। अच्छा, इनमें से कभी किसी का कुछ नुकसान हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, किसी का अपघात हो गया, तो भी वह भी एक दुखों की परंपरा शुरू हो जाती है। अच्छा, इनका छोड़ो, अपनी कभी मृत्यु हो जाती है, हमारा भी शरीर है, और ये शरीर भी कभी ना कभी समाप्त रहेगा, होगा, तो उसका भी भय रहता है कि मेरा शरीर, मेरा क्या होगा, कुछ हो गया तो क्या होगा, परिवार का क्या होगा। और उसके साथ साथ ये मृत्यु होने के बाद फिर से नया जन्म, तो जन्म और मृत्यु की परंपरा में हम बहते जाते हैं, चले ही जा रहे हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है वो केवल अज्ञान के कारण है। जो ज्ञानी है, ना तो वो किसी कर्म में काम्यता, मतलब मुझे कुछ चाहिए भावना देखेगा, ना ही परिवार में अटैच रहेगा, लेकिन परिवार के प्रति अपने कर्तव्य करते रहेगा, प्रेम रहेगा, सब रहेगा, पर साथ में अंतर भी रखेगा। ना किसी का मृत्यु या नुकसान का कोई भय, ना ही उसका कोई शोक, ना ही उसका अगर कुछ अच्छा हुआ तो सुख। इसका मतलब बच्चा अगर लेके आता है मार्कशीट की, देखो मुझे इतने अच्छे मार्क मिले, 100 में से 100 मिले, तो अपना चेहरा ऐसे कैसे नहीं रखना। हाँ, उसको अरे वाह वगैरह करके जो व्यवहार है वैसे आचरण करे। ये सब अज्ञान का विलास संभाल के रहे।
जो अज्ञानी जीव हैं उनके बारे में कहा है कि प्रत्येक जन्म में जो वो जो यौवन को पहुंचते हैं, युवा अवस्था में जाते हैं, उस अवस्था में मोक्ष के लिए विवेक, वैराग्य, श्रवण, ये सब कुछ करना चाहिए। लेकिन वो न करने के कारण फिर क्या है, वो यौवन भी क्या हो जाता है, निरर्थक है, तो उसका कोई यूज ही नहीं। क्योंकि यौवन में हमने देखा है, श्री राम जी ने जैसे कहा था, हम क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, युवा अवस्था में जब यंग रहते हैं तब एक तरह का अहंकार रहता है, मुझे सब समझ में आता है, मैं तो सर्वज्ञानी बन चुका हूँ, मुझे किसी का सुनना नहीं है ना। ऐसी भावनाएं, ऐसी बातें हम अक्सर देखते हैं, सुनते हैं। तो ये किस कारण है? अज्ञान के कारण। ये सारे अज्ञान का विलास, अज्ञान के कारण क्या क्या होता है वो सब बता रहे हैं। वैसे ही ये जो अज्ञानी है उनके लिए उनकी जीभ, बाकी सारी इंद्रियां, उनका भी कोई काम नहीं। ऐसे ही है, वो कभी ना कुछ नियंत्रण के बाहर जाती है और गलत कार्य कर देती है। तो उनका भी कोई अस्तित्व जो भी है वो केवल अज्ञान के कारण ही है। अज्ञान से ही इस सृष्टि का विस्तार होता है। कि अज्ञान के कारण हम जो सब ऐसे बड़े बड़े पर्वत वगैरह सब देखते हैं, वह भी अज्ञान का ही है, वो स्वयं अज्ञान के कारण आ चुके हैं। ऐसा कहा है, सूर्य चंद्र भी ये अज्ञान के कारण ही है। गगन भी, आकाश का भी जो हम छत देखते हैं वह भी अज्ञान है। और ये जगत जो देखते हैं, स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी, ये तीनों लोग भी किस कारण है, अज्ञान के ही कारण है। यहाँ पे हमारे प्राण भी जो आते जाते रहते हैं वह भी अज्ञान का ही विलास है। इतनी नहीं, यह जो सारी भूत परंपरा है, मतलब पंच महाभूत है, उनमें से जैसे पृथ्वी एक है, यह भी अज्ञान का ही विलास है, अज्ञान के कारण ही है। क्या क्या है अज्ञान के कारण, बड़ी लंबी लिस्ट है। जो सूर्य देखते हैं वह भी अज्ञान का विलास है। अब ये देखते हैं ये एक बात है, जो उसका स्वयं उसने रूप लिया है वो भी अज्ञान के कारण है। इसलिए पंचमहाभूत, सूर्य चंद्र, ये जो भी हम देख रहे हैं, ये हमने देखे, लेकिन उनका आना भी ये अज्ञान के कारण है। वो क्यों है? देखिए, जब अज्ञान की बात करते हैं, मुझे आप दिख रहे हैं, तो आप मुझे दिख रहे हैं, ये मेरा अज्ञान है। लेकिन आप भी हो, ये भी आपके लिए अज्ञान ही हुआ ना। तो वैसे ही ये सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, जो कुछ है वो सब अज्ञान ही है। देवता भी जो स्वर्ग में रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, वो भी केवल अज्ञान के कारण है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में भी उन्होंने कहा, ये भी अज्ञान है। साधु संत जो भी है वो सब केवल अज्ञान के कारण ही होते हैं। बाद में ये प्रश्न आएगा कि अगर ऐसी बात है तो भगवान को तो हम ज्ञानी मानते हैं, मुक्त मानते हैं, फिर वो अज्ञानी कैसे हो गए? तो इसका उत्तर तब मिलेगा। अभी थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि वो अज्ञानी नहीं है, इस अवस्था में वो अज्ञानी नहीं है, लेकिन ये अवस्था अज्ञान के कारण है। बात समझ में आ रही है? जो रुद्र है, जो ऐसे ही एक क्षण में सारे विश्व के विश्व, ब्रह्मांड के ब्रह्मांड नष्ट कर देता है, वो अज्ञान के कारण है। वो स्वयं अज्ञानी नहीं है, लेकिन उसका अस्तित्व अज्ञान के कारण है। चलिए बाद में देखते हैं। अभी अगर प्रश्न ऐसा हुआ कि ठीक है, ये सब अगर अज्ञान 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 की बातें कर रहे हैं, तो जो सच में अज्ञानी कहे जाते हैं, क्या उनमें वैराग्य नहीं आता? ये सब देख देख के एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, इसी से जाते जाते रहते हैं, तो क्या बोर नहीं होता? उनको वैराग्य नहीं आता? इसके ऊपर वशिष्ठ ऋषि ने कहा, क्षुब्धैर युग परावर्तैर वासना श्रृंखलोम्भिता महाशनि निपातैश्च न भग्ना भग्ना बुद्ध धीरता। ये श्री रामचंद्र जी, ये सब वासना की श्रृंखला, वासना श्रृंखल श्रृंखलोभिता, वासना की जो श्रृंखला है ना, उससे ये बंधे हुए हैं। और ये इतने कठिन तरीके से बंधे हुए हैं कि इनके ऊपर अगर क्या युगों के आने जाने से, कितने भी युग आए और जाए,
इनके ऊपर वज्रों के आघात भी हो गए तो भी ये उनको हिला नहीं सकते। हाँ, इसलिए अज्ञानियों को वैराग्य नहीं होता। तो इसका मूल क्या बताया गया है? इसका मूल बताया है वासना। हमने देखा है बार बार, अगर मोक्ष की परिभाषा हमने अभी तक जितनी सुनी उससे अगर समझनी है तो एक ही है कि वासनाओं से मुक्ति। जो वासना से छूटा वो बस सभी बातों से छूट गया, फिर वो मुक्त हो गया। तो वासनाओं से बचे, हर बार अपने आप को बताए कि क्या ये वासना है या नहीं है। इससे जो स्थावर जंगम है, मतलब क्या है कि जो स्थिर है, जैसे पत्थर, पौधे, पेड़, पर्वत, हाँ ये सब जो है उनको स्थिर स्थावर कहते हैं। जंगम मतलब जो चलने फिरने वाले, वो सब। तो इनके भी कुछ अनुभव होते, उसके बारे में भी उन्होंने कहा। जैसे अलग अलग जो क्रिएशन है उसका विभाग किया है। तो उन्होंने कहा ये जो स्थावर जातियां हैं, ये तो इनका विनाश होना ही होना है, चलते ही रहते विनाश की तरफ। इनमें थोड़ा सा अगर कुछ अंश होगा तो होगा, और सतत दुख में रह के जो कुछ भी उनका आजू बाजू में हो रहा है, बस उसको केवल अपने आप में रहकर देख सकते हैं, उसका अनुभव करते हैं, पर कर कुछ नहीं सकते। जोर से बारिश आ रही है, पेड़ को धो रही है, तो पेड़ कुछ नहीं कर सकता, उसको सहना ही पड़ता है। ठंड आ गई सहना पड़ता है, गर्मी हो गई सहना पड़ता है, क्या करेगा वो? और दूसरी तरफ जंगम जाति के बारे में अगर कहा जाए, तो वो तो ऐसे ही प्रेम और जो राग है वो, और द्वेष उसके साथ सुख दुख के कारण वो जरा मरण में चले जाते हैं। बार बार जन्म लेना मृत्यु होना, जन्म लेना मृत्यु होना, बस इसी में वो फंसते जाते हैं। इस जंगम जाति में भी कृमि कीटक ये सब है ना, उनको भी दुख अधिक होता है। अच्छा, ये क्यों होता है? तो भयंकर बड़े बड़े पापों के कारण उनका जो फल है, उसी फल के लिए वो फलों का उपभोग करने के लिए आ, उनके मन में वही ध्यान होगा कि मेरे मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और ऐसे ही कीटों की दुनिया में वो बसते रहते हैं, और फिर नियति के द्वारा पीड़ित होते हैं। पाप करने के कारण जो भी उनका फल है वो भोगने के लिए उनको वहां पे जाना पड़ता है, और फिर उनको सफरिंग भी होता है। कभी मेरे मन में ये प्रश्न आया था और इसका उत्तर मैं अभी तक ठीक से ले नहीं पा रहा। प्रश्न ये है, और आप भी थोड़ा विचार करिए, कि जैसे कोई कॉकरोच है, तिलचिट्टा, और हम मानते हैं, हम मनुष्य होकर ये मानते हैं कि वो जिस अवस्था में है वो अच्छी नहीं है। हमारे लिए उसकी अवस्था अच्छी नहीं। अब अगर उसकी दृष्टि से देखें, तो वो जहां है जैसा है वो अपनी दुनिया में खुश है। तो और उसको ये पता नहीं, क्योंकि हमें तो कम से कम ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान के कारण हम विचार करते हैं, अरे मेरे पास पैसा कम है तो शायद मैंने कुछ पाप किए होंगे इसलिए इस अवस्था में हूँ। मेरी बीवी चाय नहीं देती तो जरूर कुछ पाप किया होगा मैंने। मेरा हस्बैंड सब्जी ला कर नहीं देता, पता नहीं किस पत्थर से मैंने शादी कर ली। ये सारी भावनाएं हमको आती है क्योंकि ज्ञान है। हाँ, कर्म और ये सब कुछ हम सुनते रहते हैं, पाप पुण्य, इसी के लिए हम अपने आप को देखते हैं। कभी अच्छा भी हुआ तो हाँ ईश्वर की कृपा है वगैरह, इस भावना से, या मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए, ऐसी भावना हम लोग करते हैं। तो ये ज्ञान तो कीटों के पास होता नहीं, इसलिए उन्हें ऐसी कोई भावना होती है कि नहीं पता नहीं। अब ऐसी भावना अगर नहीं है, और मुझे लगता है कि होनी नहीं चाहिए, उन्हें उन्हें केवल अपनी जान माल का पड़ा रहता है, कि अगर कोई मुझे मारने के लिए आया तो अपने आप को बचाओ, उतना भय रहता है। जैसे कॉकरोच को अगर आप किसी छोटी सी लकड़ी से स्पर्श करें तो इधर उधर भाग जाता है, क्योंकि उसका डर लगता है कि अरे मर ना जाओ। तो मृत्यु का भय तो सभी में होता है। लेकिन मैं कॉकरोच की अवस्था में क्यों आया, ये मेरे कर्मों का परिणाम है, ऐसी भावना उसको होती है, ऐसा मुझे नहीं लगता। नहीं तो वो भी योग वशिष्ठ सुनने के लिए आ जाता।
अगर ऐसा होता तो ज्ञान तो नहीं है। और जब पूरी तरह से अज्ञान में है और उस अवस्था में है, तो फिर उसमें बुरा क्या है? हमारी दृष्टि से बुरा है, लेकिन उसके लिए वो अच्छी अवस्था है। गाय के गोबर में पड़ा हुआ कीड़ा, वो हमारे लिए गंदा अवस्था है, लेकिन उसके लिए तो फेवरेबल है। उसको तो अच्छा लगता है वहां पे, इसीलिए वहां पे रहता है ना, वरना बाहर से भाग जाता। तो फिर ये जो कर्मों के परिणाम कहे गए हैं कि आप कर्मों के परिणाम में आप कीड़ा बन सकते हो, आप हाथी बन सकते हो, आप कॉकरोच बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। तो ठीक है, बने सो क्या फर्क पड़ता है? उस अवस्था में गए तो गए, उसमें कौन सा दुख है? उस अवस्था में भी देखने वाले को किसी को गलत लगेगा, लेकिन मैं उस अवस्था में तो एंजॉय करता रहूंगा। कम से कम इंसान से तो अच्छी अवस्था रहेगी, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है, तो जो चल रहा है अच्छा ही चल रहा है। तो क्या फर्क पड़ता है? इस प्रश्न के ऊपर विचार करें और फिर बताएं कि क्या है। ठीक है, बड़ा गहरा प्रश्न है। सोच समझ के उत्तर देना इसका कभी। आज ही देना आवश्यक नहीं है, थोड़ा विचार करिए। एक दो दिनों में सोमवार मंगलवार को उत्तर दे देना, देख लीजिए। चार लोगों से पूछ लीजिए, कीटकों को देखिए कि सच में वो एंजॉय करते हैं या नहीं करते, या उनको कुछ प्रॉब्लम होता है। भय की बात छोड़ दीजिए, हाँ। पर क्या उनमें और कोई बात होती है, वो देख लीजिए। तो इस तरह से कीटक ऐसे कहते हैं कि नियति के द्वारा उनको पीड़ा होती रहती है। मुझे अभी तक प्रश्न तो मैंने डाल दिया क्या पीड़ा होती है करके। वैसे ही ये जो स्थावर हैं, उन पर फल पुष्प ये सबका परिणाम होता है, शीत ताप का वगैरह। तो ये भी उनके लिए विशेष हो जाता है। तो जैसे कोई वृक्ष है जिसका मूल भाग तो पृथ्वी में समा गया है, ऐसे स्थावर पदार्थ उनके लिए ये सब अनुभव होते हैं। और जितना समय जैसा जाएगा वैसे 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 वो चलते रहते हैं। उनमें दोनों दोनों बातें हैं। कभी फूलों के द्वारा एकदम सुशोभित होंगे, फलों के द्वारा अच्छे दिखाई देंगे। कभी गर्मी के द्वारा उनको भी तकलीफ होती है। और फिर इस तरह से वो शम दम तितिक्षा ये सारी बातें, औदार्य मतलब कि दे देना। पेड़ है ना, हम पूजा करते हैं क्यों? क्योंकि वो देना ही सिखाते हैं। छांव देंगे, फल देंगे, पत्ते देंगे, लकड़ी देंगे, सब कुछ देते हैं। तो ऐसे सारे भाव हैं, तो वो तो एक तपस्वी के भाव हो गए। ये दोनों की तरह रहते रहते उनका जीवन चलते जाता है। फिर से पेड़ पौधों के लिए भी यही प्रश्न है। तो तकलीफ होती है, लेकिन तकलीफ होना ये शारीरिक है। भावनाएं का क्या? हमारी सबसे बड़ी शत्रु होती है हमारी भावनाएं, है ना। विचार और भावनाएं ये हमारे शत्रु होते हैं। बाकी शरीर का तो ताप हमें इतना नहीं होता। तो इनमें भावना होती है क्या? होगी तो क्या है, उसका स्पष्टीकरण दीजिए। अब काल के बारे में भी वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि जो काल है, जिसमें कई सारे ब्रह्मांड ऐसे आ, उसको क्या कहते हैं, बुदबुद जैसे, बुबुला जैसे होता है, या क्या कहते हैं उसको, उसके जैसे आते हैं। और समुन्दर में फिर उस काल में नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे कई सब ब्रह्मांड जिसमें आकर नष्ट होते हैं, वो काल भी अविद्या का ही विलास है। अविद्या के कारण ही, अज्ञान के कारण ही है। ये ब्रह्मांड जैसे आते हैं, तो ब्रह्मा भी जो इसको हिरण्यगर्भ भी, तो ऐसे ही बार बार आते हैं और चले जाते हैं। एक कल्प हो गया खत्म। अब कल्प का स्वरूप इन्होंने क्या बताया? निमेष मात्र, आंखें खोल के बंद करके खोलने के लिए जितना समय लगता है, उतने समय में एक एक ब्रह्मांड आके चला जाता है। तो वो जो ब्रह्मा जी है, हिरण्यगर्भ है, वह भी अविद्या के कारण ही है। विचार करिए, किस किस को अविद्या कह रहे हैं? काल को अविद्या कह रहे हैं, हाँ, या हिरण्यगर्भ को भी अविद्या कह रहे हैं। इस पूरे ब्रह्म चैतन्य में एक ही क्षण में सृष्टि पैदा करने वाले और क्षण में ही उसका संहार करने वाले देवता के नियामक ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूपी जो भी देवाधिपति है, ईश्वरों के अधिपति है, वह भी केवल अज्ञान का प्रताप है। वो रुद्र जिन्होंने फटाफट फटाफट ऐसे कई कल्प के कल्प नष्ट कर दिए हैं, वो रुद्र भी अज्ञान के ही कारण है, अज्ञान का ही विलास है।
तो श्री राम जी यहाँ पे जो भी संपत्तियां हैं, जो कुछ भी चलने वाले संकट है, जो बचपन है, यौवन है, बुढ़ापा है, मृत्यु है, सुख दुख की जो परंपराएं आती हैं, यह सब केवल अज्ञान रूपी अंधकार की ही विभूतियां हैं, उसी के कारण ही सब होता है। अब इसके बाद वशिष्ठ ऋषि ने जो उपदेश किया है, वो ये तो विषय आएगा ही कि ऐसे क्यों कहा जाता है कि ये सब अज्ञान के कारण है वगैरह, इसके ऊपर बाद में चर्चा होगी ही होगी। तो ये सब हम अभी कल देखेंगे। आज थोड़ा समय है, 10 मिनट अभी बाकी है, 10-13 मिनट बाकी है। तो अपने आप में विचार करें इस प्रश्न का उत्तर। अगर आपको चर्चा करनी है, आप चर्चा कर सकते हैं। डिस्कशंस के लिए तो हम खुले हैं। बताइए, अगर आपको लगता है इसके मेरे प्रश्नों के उत्तर हैं आपके पास, तो थोड़ी मेरी मदद करिए। नहीं तो पाप पुण्य का कोई भाव ही नहीं रहेगा, कोई अर्थ ही नहीं होता उसका, है ना। किसी भी योनि में जाए, कुछ भी बने, क्या फर्क पड़ता है। कीचड़ उनको मुक्ति जल्दी जल्दी मिलती होगी। इनको हाँ, जल्दी कीटकों को मुक्ति जल्दी मिलती है। मिलती होगी उनको शायद। क्यों? जल्दी खत्म हो जाते हैं ना। जल्दी खत्म है, दूसरा जन्म लेंगे, दूसरा जन्म लेंगे, उनको जल्दी मुक्ति मिलेगी। हाँ, पर जन्मों की परंपरा कितनी बड़ी है, ज्ञान नहीं मिला तो मुक्ति नहीं है, अच्छा। फिर से अगला जन्म होगा। हाँ, लेकिन वो भी ऐसा ही हो गया तो जल्दी जल्दी आगे आगे जाते रहेगा। ठीक है ना, आगे आगे जाते रहेंगे, फिर भी मुक्त होंगे ऐसी गारंटी नहीं है। ज्ञान नहीं होगा इसलिए। हाँ। ज्ञान नहीं होएगा इसलिए मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, क्या फर्क पड़ता है ज्ञान नहीं रहा तो, जो है वो स्थिति में एंजॉय कर रहे हैं। मैं तो मनुष्यों से भी ये बातें सुनता हूँ, हाँ, वो तो है है। ना। हमारे मित्र भी बोलते हैं, क्या मुक्ति चाहिए, यहाँ पे आओ, ऐश करो, खाओ पियो, मस्त मूवीज देखो, टाइम पास करो, एक दिन लाइफ खत्म होने वाला है। चारवाक की पूरी थ्योरी लगाते हैं वो। वो बात सही है। तो वो भी सही है उनके हिसाब से। जी इससे भैया बहुत। हाँ जी भैया, मैं भी यही पूछना चाहती हूँ कि हम लोग ये जो क्रियाकर्म करते हैं, फिर कि पिंडदान करते हैं या श्राद्ध करते रहते हैं, तो इन सब बातों का अभी ये जो ज्ञान सीरीज आपसे सुनी हमने कि मुक्ति तो वैसे ही ज्ञान ज्ञान से ही मिलती है, फिर ये सब क्रियाकर्मों का क्या फायदा है? ये क्या सच में आवश्यक है जीवन में? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, सच में मैं सच में पूछ रही हूँ, आपको पता है और आप हमको पूछ रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ सच में कि क्या इनमें हाँ, उलझ आवश्यक चाहिए? है, आवश्यक। देखिए, इन प्रश्नों के उत्तर एकदम सीधे सीधे हैं, मैंने कई बार बताया। जब भी ऐसा प्रश्न आता है, तो अपने आप से पूछे कि मेरे गुरु या इस पृथ्वी पे जो भी आदर्श हुए हैं वो क्या करते हैं। तो श्री राम जी, श्री कृष्ण, गुरुदेव, जो भी है, शंकराचार्य, सब सब उन्होंने क्या किया, कैसे कर्म किए। अगर उन्होंने किए तो हमें करनी चाहिए, ज्यादा विचार नहीं कर। उत्तर मिले नहीं मिले ये बात अलग है, उत्तर ढूंढना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब तक उत्तर मिलता नहीं, तब तक एकदम भाई ने बोला है करना है तो करना है ऐसी भावना रखें, है ना। जी भैया जी। एकदम सिंपल है। तभी तो उत्तर मिलना ही चाहिए भैया, आप जैसे बताएंगे ज्ञानी लोग तो ही हमें पता चलेगा, नहीं अरे तो हम लोग ऐसे ऐसे घूमते रह जाएंगे। देखिए, कोई ज्ञानी नहीं है, जो भी है वो ग्रंथों से बताया जाता है। हाँ, हम तो तोते हैं। तो आपका प्रश्न जैसे श्राद्ध वगैरह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो योग वासिष्ठ में बताया है कि करना चाहिए।
तो करें, कोई तो रेफरेंस होगा ना ग्रंथ, वरना मैं बताऊंगा तो किसके आधार पे बताऊंगा, बताइए। ऐसा तो नहीं हुआ है कि मुझे भगवान ब्रह्मा आके मिले और उन्होंने बोला कि हाँ वो कोई पूछे श्राद्ध करना है कि नहीं करना है तो बता देना करना है करके, ऐसा नहीं है ना। ग्रंथों के आधार से ही बताया जाता है। ऐसा कौन सा ग्रंथ है कि जो कहता है कि नहीं करना चाहिए? ऐसा कोई ग्रंथ नहीं। जी। जी, अभी आपने जो बोला, भाई ने बोला करना है तो करना है, तो कर। योग वासिष्ठ हमें ये सारे प्रश्नों के उत्तर दिए थे। शुरू में ही प्रयत्नों के बारे में बताया गया था। श्री राम जी ने जब पूछा था, वशिष्ठ ऋषि जब बता रहे थे कि प्रयत्न करने चाहिए, तो प्रयत्नों के स्वरूप कैसे हैं? शुभ और अशुभ। और शुभ प्रश्न क्या है, अशुभ मार्ग क्या होता है? तो जो शास्त्र और गुरु वचन के अनुसार है वो, बस। रेखा जी, प्रश्न ये था कि ये सब कर्म कांड है, चाहे वो होम हवन संध्या वंदन या फिर श्राद्ध वगैरह, ऐसी बातें ये करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ करनी चाहिए। तो इसका उत्तर कैसे पाए? तो कोई भी प्रश्न का उत्तर ऐसे ही पाए, शास्त्र क्या कहते हैं, गुरु वचन क्या कहते हैं, बस। और योग वासिष्ठ में वही बताया और हमें इसका उत्तर मालूम है, नहीं ऐसी बात नहीं है। दुर्भाग्य से कभी कभी हमारा अहंकार इतना बढ़ जाता है, हम कहते हैं कि वो किसी ने कहा तो कहा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी मर्जी से करूंगा। या फिर कुछ लोग तो कहते हैं मैं नहीं मानता। युवाओं से तो हम विशेष करके सुनते हैं कि नहीं मैं नहीं मानता इस बात को। तो मैं सीधा सीधा पूछ लेता हूँ, भाई तेरी औकात क्या है? तू जो कह रहा है मैं नहीं मानता, तो तेरी औकात क्या है? तू है कौन? तेरी उम्र होगी 20-22 साल की। उस 20-22 वर्ष में तूने कितने ग्रंथ पढ़े, कितना अनुभव लिया? हाँ, कुछ नहीं है। और बस मैं नहीं मानता, मतलब डॉक्टर के पास गए, उसने बोल दिया हाँ भाई तुम्हें टेम्परेचर है, ये पैरासीटामोल ले लो, तो उसको नहीं बोलेंगे ताव से कि मैं नहीं मानता। क्यों नहीं? उसने डॉक्टर है, मानना पड़ेगा। वैसे ही ये जीवन के डॉक्टर है, स्क्रिप्चर्स गुरुदेव वगैरह ये सब, तो मानो उनकी बात। और नहीं मानोगे तो डॉक्टर के पास उसने दवाई दी और हमने नहीं ली, तो उसका जो परिणाम भुगतना है वही यहाँ पे भी जीवन में होगा। ये जो जीवन में दुख आते हैं वो क्यों आते हैं? डॉक्टर की बात न मानने के कारण। जीवन के डॉक्टर है, उनकी बात नहीं मानते, ऐसे ही है। हाँ अनिल जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं थोड़ा ये सेशन है अंधेरे में बैठ के करता हूँ, तो कैमरा चालू करके भी कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि इधर उधर अपना ध्यान जाता ही नहीं। तो दो बातें पहले से समझ के रखिए कि अपना जो व्यवसाय या जो कर्म है उसमें भगवान को शामिल करे, तो उसका फायदा तो होता है वो भगवान देखेगा। तो उसी तरह हमारे जो गुरु है वो जो कर रहे हैं वो हमको करना है बस। उसका क्या मतलब है, कैसा निकलता है, वो सब निकलता रहेगा। बस अपने को जो अच्छा लग रहा है तो उसका फल तो मिलेगा ही, करते रहो। जय एकदम सही। गुरुदेव। गुरुदेव करते तो हम भी करेंगे, पता। ठीक। और किसी को कुछ कहना है? चलिए फिर रुकते हैं और कल मिलेंगे। देखिए कुछ प्रश्न का उत्तर मिलता है तो। सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद कर लें, एक लंबी गहरी श्वास लें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सकलमंगलं भवतु।